100 रुपये नहीं घटाए, 10 घटाते हैं, 15 घटाते हैं, रुपये 2 रुपये क्या लॉलीपॉप पब्लिक को दिखा रहे हैं ये। आप 2-2 रुपये कम करके या 4 रुपये कम करके कुछ फ्री में दे करके नहीं करा सकते। बहुत देश को सही में बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत है कुछ अच्छा करने के लिए। बस ये है कि नाकाम सरकार है और ये कुछ नहीं, अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए 2 रुपये कम कर दिए, 2 रुपये उस पर कम कर दिए, 50 रुपये सिलेंडर, इससे देश नहीं चलता है। कोई राहत वात नहीं मिलने वाली है। आज 2 रुपये सस्ता करा है, कुछ दिनों में देखना सरकार आने के बाद फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे। 2 रुपये सस्ता करके क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। ये तो वही है कि एकदम से आसमान गिरा के और थोड़ा सा चिल्लू पर उठा दो, क्या फायदा इससे कोई भला होने वाला है? वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के पेट्रोल पंप पर। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ सरकार की तरफ से, जहां पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये सस्ता किया गया है। इसी के बीच चलते आज हम जनता की राय लेने के लिए आए हुए हैं कि जनता इस फैसले से खुश है या नाखुश है। मेरा नाम मोहम्मद असद है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से। मेरा नाम अयान है, मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया में बीटेक कर रहा हूँ, जामिया से। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि पेट्रोल जो कम हुआ है 2 रुपये 3 रुपये, उससे हम लोग की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए बेसिकली रीज़न सबको पता है कि क्या हो रहा है अभी देश में। कुछ बजट्स आए हुए हैं, बजट तो नहीं बोलूँगा, कुछ चंदे की लिस्ट आई हुई है कि इस गवर्नमेंट पे कितने लोगों ने क्या क्या चंदा दिया, तो वो अराउंड 9,000 करोड़ रुपए का आया हुआ है। तो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए कल रात ही आया दिया गया। लोगों का मतलब ये था कि भाई एज इन सब दिमाग सोच रहे हैं कि अब 2 रुपये से क्या हो रहा है। मैंने भराया भाई कितना, 400 रुपये का, मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पेट्रोल का। 2-2 रुपये के चंदा से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। आपको करना है बहुत सारी चीजें करने के लिए, और पेट्रोल के दाम कम करके आप कुछ नहीं कर रहे। फ्री भी आप देख रहे हो, आप सब लोग रह रहे हो, सबको प्रॉब्लम है। यहाँ पे रोड खराब हो जा रही है, उसको ठीक नहीं करते। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर जनता इसके बाद भी चीज़ों को नहीं समझती कि चुनाव आने पे कीमतें घटाई जाती हैं, चाहे राशन की हुई, गैस एजेंसीज की हुई, चाहे गैस एजेंसी की भी 100 रुपये घटाई गई है वुमेंस डे के टाइम पे। तो मेरा मानना ये है कि अगर इतने सब कुछ होने के बाद भी जनता असली चेहरा नहीं देख पा रही कि जो मीडिया है या जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रही है देश का, तो फिर इसमें पॉलिटिकल रूलर से कोई गलती नहीं है। आप 2-2 रुपये कम करके या 4 रुपये कम करके कुछ फ्री में दे करके नहीं करा सकते। बहुत देश को सही में बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत है कुछ अच्छा करने के लिए। वो सब नहीं हो रहा है और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कि हाँ अभी हमने ये कर दिया, ये कर दिया। वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए बहुत सारे चीज़ें जो आप कर सकते हो। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसी के जब तक चुनाव चल रहे हैं, जब तक पेट्रोल के दाम कुछ कम कर दो, ठीक है। अब जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, पेट्रोल के दाम थोड़े बहुत जितना है आप उतना एडजस्ट कर लीजिएगा, इससे पब्लिक को भी आराम मिलेगा और जस्ट सरकार को भी सपोर्ट मिलेगा। तो मेरी सरकार से यही विनती थी कि आप पेट्रोल के दाम कुछ दिन के लिए कम कर दीजिए। एक्चुअली हम लोग पंप पे आते रहते हैं और हम लोग भरवाते रहते हैं, हमें तो अभी कुछ ऐसा छोटा मोटा दिखा नहीं। और जैसे जिस हिसाब से अगर पॉलिटिशियन सपोर्ट करे तो हमें भी कुछ छुटकारा मिले और जो जनता है पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा छुटकारा मिले। मेरी यही अपील होगी, यही आप सरकार तक आगे बढ़ाइए। हिंदुस्तान में 2 रुपया बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ये, और क्या। 100 रुपये नहीं घटाए, 10 घटाते हैं, 15 घटाते हैं, रुपये 2 रुपये क्या लॉलीपॉप पब्लिक को दिखा रहे हैं ये। तो इसका मतलब है कि 2 रुपये घटाने से आम जनता को कोई राहत नहीं, कोई फायदा नहीं, बेकार है, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। एक तरह से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसी बीच पेट्रोल के रेट घटा दिए। कोई रेट नहीं घटा, 2 रुपये से कुछ नहीं होता लोगों का। कम से कम 10 रुपये घटना चाहिए था पर लीटर। लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम युवा को रोजगार भी दे रहे हैं, देश में महंगाई भी घट रही है, अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। पहली सरकार देखिए इतना झूठ बोलने वाली, 76 प्लस है जो मेरी पहली सरकार है जो इतना झूठ बोलती है। हमारे हिसाब से तो इससे बेहतर है कांग्रेस, इससे बेहतर है वो भी ऐसे ही। आपके हिसाब से कितनी राहत मिलेगी 2-2 रुपये जो सस्ते हुआ पेट्रोल और डीजल? कोई राहत वात नहीं मिलने वाली है। आज 2 रुपये सस्ता करा है, कुछ दिनों में देखना सरकार आने के बाद फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे। ये पहले से होता आ रहा है भाई, हम बचपन से देख रहे हैं। हमारे टाइम में 100 रुपये में 2 लीटर आता था पेट्रोल, और आज आगे 100 रुपये में 1 लीटर नहीं आ रहा। महंगाई तो अब देखो सारी चीजों पे बढ़ती है, पेट्रोल से, डीजल से। मगर अभी 2 रुपये सस्ता हुआ है तो देखेंगे जैसे खाद्य सामग्री ये सस्ती कर देते हैं या महंगी करेंगे। अगर वो चीजें सस्ती होती हैं डीजल सस्ता होने से तो फर्क है, वरना कोई फर्क नहीं। सरकार तो कहती है कि महंगाई
हमने कम की है, अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। अगर महंगाई सस्ती होती तो किसान इधर नहीं आ रहे होते दिल्ली की तरफ। अगर महंगाई हो रही होती तो लोग बेरोजगार न हो रहे होते, परेशान न हो रहे होते, प्रदर्शन न कर रहे होते। सीधी सी बात है भाई, महंगाई तो बढ़ी है। लोग जब भी देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, लोग परेशान हैं तेल और लगाने के लिए, भीख मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसे कहती है हमसे बेहतर तो पार्टी नहीं है। हर पार्टी अपने आप को बेहतर कहती है, मगर अपने आप को बेहतर करने से हो जाता है, काम करने से इंसान बेहतर होता है। काम करे ना लोगों के लिए तो बेहतर हो जाएगी। जनता की राय की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपये घटाए थे, ठीक उसी तरह पेट्रोल और डीजल पर भी रेट घटाने चाहिए थे। न सिर्फ ये करने के बजाय बल्कि 2 रुपये कीमत सस्ता किया जाना, क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था इससे सुधरेगी? ये मैं नहीं बल्कि जनता खुद सवाल कर रही है कि 2 रुपये प्रति लीटर जो है घटा है डीजल और पेट्रोल पे, तो क्या इससे आम जनता को राहत मिलेगी? और राहत मिलेगी भी तो कितना फायदा पहुंचेगा? फायदे की अगर बात करें तो 1 रुपया भी बहुत होता है। मैंने 2014 में जब कार ली थी तो सीएनजी का रेट था 35 रुपये 36 रुपये पर लीटर, 74 73। तो ये तो सच है, ये नाकाम सरकार है और इसने झूठी बातें करी, झूठे वायदे करे। अब वो अमित शाह जी कह रहे थे कि 15 लाख रुपए, ये तो एक हमारा जुमला है। तो ये पूरी सरकार चलाने का एक इनका जुमला है। और अभी इन्होंने सीए जो लागू करा है, यहाँ की जनता को ये पैसा नहीं दे पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ की 1.5 लाख जनता ला के क्या देंगे? चोरियां डकैतियां यहाँ दिलवाएंगे और क्या करेंगे? लेकिन सरकार तो लगातार ये कहते नहीं थक रही है कि युवा के पास रोजगार भी है, महंगाई कम हो रही है। क्या रोजगार है बताएं? 2014 से कहाँ पर नियुक्तियां करी हैं सेंटर ने, बताएं? कहीं पेपर लीक हो गया है, कहीं पर क्या हो गया? 2014 से जो फौज और पुलिस की नौकरी का वो देखते थे ख्वाब, उनकी तो उम्रें ही निकल गई। तो ये सरकार हर तरीके से फ्लॉप है। कांग्रेस सरकार में कम से कम ये तो होता है, नौकरियां तो मिलती हैं, एक सिस्टमेटिक काम तो होता है। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और मैं क्या बोलूँ, बस ये है कि नाकाम सरकार है और ये कुछ नहीं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए 2 रुपये कम कर दिए, 2 रुपये उस पर कम कर दिए, 50 रुपये सिलेंडर, इससे देश नहीं चलता है। 2 रुपये सस्ता करके क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। ये तो वही है कि एकदम से आसमान गिरा के और थोड़ा सा चिल्लू भर उठा दो, क्या फायदा इससे कोई भला होने वाला है? कांग्रेस की सरकार जिस टाइम पे थी, उस टाइम पे 60 रुपये लीटर था, जब महंगा था। आज 80 रुपये 90 रुपये 96 रुपये पहुंचा पड़ा है। इससे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। 2 रुपये कोई बहुत बड़े नहीं करे हैं, एहसान नहीं करा है, ठीक है। सरकार तो कह रही है कि अर्थव्यवस्था ठीक है, महंगाई कम हो रही है। सरकार तो सब कुछ कहेगी, सरकार का क्या है? सिर्फ आपको धोखे में रखना है और कुछ नहीं है सरकार। लोकसभा चुनाव भी इसीलिए हुआ ना, अगर चुनाव नहीं होता तो 100+ होता ही है। आपके हिसाब से क्या ये सही हुआ है कि मतलब सही हुआ या गलत हुआ है? नहीं, गलत तो अगर कभी भी किसी चीज़ के प्राइस कम होते हैं तो वो गलत नहीं होता है, लेकिन इस 2 रुपये के चक्कर में लोग सही वोट ना दें वो गलत है। जैसे इतने सालों से अगर हमें आपका गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे, 1 साल पहले या 6 महीने पहले गैस सिलेंडर के दाम कम करे गए, तो ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। पब्लिक को देखना, बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है सियासी चाल हो। आज 2 रुपये घटा रहे हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद 10 रुपये बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है। बता दें फैसले से आप खुश हैं? पेट्रोल और डीजल 2 रुपये घटने से क्या हो जाएगा, ये तो बताइए आप। अगर इसमें कुछ मतलब फ़र्क करेंगे तो बेहतर है ज़्यादा वो। बाकी जैसा हाल है वैसा तो रहेगा ही, गुजारना तो पड़ेगा ही ज़िंदगी। जैसा कि 2 रुपये प्रति लीटर जो है इजाफा हुआ है, कम हुआ है, तो पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या रहा है? भाई अच्छी बात है 2 रुपये हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम से तो रेट फिक्स ही था, अब जाके गिरा काफ़ी टाइम बाद, तो भाई अच्छा लगेगा। अब 2 रुपये की सेविंग भी रहेगी थोड़ी, और इसके हिसाब से तो अब 2 रुपये मान लीजिए कम हो जाते हैं कि इससे घर परिवार चल सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि दिन में तो 200 किलोमीटर गाड़ी चलती है। अब हर किलोमीटर पे, हर लीटर पे 2 रुपये बच रहा, तो कुछ तो इजाफा अपना भी होगा ना इसमें।
तो ये थी जनता की राय। आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान गज़ेट की रिपोर्ट। अगली वीडियो में फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।